लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। सीटेट का जैसे जैसे पेपर पास आता जा रहा है वैसे वैसे आप अपनी तैयारी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करें। एक बार सिलेबस के गो थ्रू हो जाए उसके बाद अपना जल्दी से करें। हम सिर्फ डेली 10 मिनट की क्लास लेंगे और 10 मिनट की क्लास में आप हाफ एन आवर का कंटेंट पढ़ के जाएंगे यहाँ से। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट और ग्रोथ में हमेशा याद रखें कि डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस जो बर्थ से लेकर एडोलेसेंस तक आते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं क्या? डेवलपमेंट बोलते हैं हम उनको, ठीक है। और ग्रोथ क्या होती है हमारी? ग्रोथ में हमारा क्या होता है? ग्रोथ में जो हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट गेन हो रहा है, वो सब क्या होते हैं हमारे? इसके किसका हिस्सा होते हैं? ग्रोथ का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब हमेशा स्टेजेस आप याद करके रखिए इनकी, जो भी हमारी पूछी गई स्टेजेस हैं। सबसे ज्यादा पेपर में हमारे प्याजे की पूछी जाती है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी। ये थोड़ा बहुत अगर किसी को ये जानना है कि अलग अलग मतलब कैसे क्या होता है, प्रीनेटल डेवलपमेंट 9 मंथ्स का होता है, और जो नियोनेट है उनको उसको 14 डेज का बोलते हैं। नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, 14 दिन के तक के बच्चे को हम नवजात शिशु बोलते हैं। बेबीहुड 14 डेज टू 2 years, चाइल्डहुड 2 to 12, एडोलेसेंस 12 to 19। और ये एडोलेसेंस की स्टेज WHO ने भी दी है कि WHO के अकॉर्डिंग 12 से 19 साल का बच्चा जो है क्या है, वो एडोलेसेंस है। उसके बाद जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी है वो क्या करता है? पूरा लाइफ स्पैन, एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ स्पैन कैसे वो ग्रोथ या डेवलपमेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट करते हैं, कहते हैं, सॉरी। अब ये अलग अलग मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बर्थ में बोला कि प्रीनेटल टू मैच्योरिटी तक डेवलपमेंट होती है, ऐसे ही आगे जाके क्रो एंड क्रो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्रो एंड क्रो से क्वेश्चन आ जाते हैं। कंसेप्शन टू एडोलेसेंस तक बोला है कि डेवलपमेंट होती है बच्चे की। उसके बाद हमारा क्या होता है? उसके बाद हमारा आता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी कि डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है। डेवलपमेंट वही मेंटल, कोग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी जिसको हम बोल सकते हैं। और ग्रोथ जो विजिबल है, या साइज हुई, शेप हुई बॉडी की, वेट हुआ, ठीक है। और जो एक बात हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, जो डेवलपमेंट है उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव चेंजेस बोलते हैं। और ग्रोथ किस में आ जाता है? क्वांटिटेटिव चेंजेस का हिस्सा होता है, ठीक है। आप ये याद रखें, अच्छे से याद रखें, ये भी और ये भी। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनसे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे क्या? जहां पे भी कोग्निटिव वर्ड आपको दिख जाए उसका मतलब होता है कि आप अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, आप स्किल्स लगा रहे हैं वहां पे, अपनी किसकी? इंटेलेक्चुअल स्किल्स का प्रयोग कर रहे हैं आप वहां पे। तो नेक्स्ट है हमारा जो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या क्या होते हैं, हमें पता है क्या क्या होते हैं। मोरली हम डेवलप करते हैं, इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअल, फिजिकली। लैंग्वेज प्रॉब्लम जो भी है हमारी, हम सब कुछ मतलब इंटेलेक्चुअल स्किल्स के अंडर आ जाती हैं। मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है हमारे? वही जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। फिजिकल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं हम? जो हमारा साइज, शेप, फिजिकल मैच्योरिटी बॉडी की, इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या आता है? फिजिकल डेवलपमेंट से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मोटर स्किल्स एंड ग्रोथ स्किल्स। हमेशा क्या होता है? ग्रोथ टू फाइन हमारी जो बॉडी है वो डेवलप करती है। मतलब ग्रोथ मतलब कि हम सबसे पहले लार्ज अपने मूवमेंट्स सीखते हैं, बॉडी पार्ट्स लार्ज मूवमेंट्स सीखती है। जैसे कि हम पेन पकड़ना बहुत बाद में सीखते हैं, पर हम अपनी बॉल पकड़नी है तो हम वो पहले सीख लेते हैं क्योंकि वहां पे हमारे पूरे हाथ का यूज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है आप सबको? यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है क्योंकि इस तरह से नहीं आता कि ग्रोथ क्या है, मतलब ऐसे नहीं आता, सीधा एग्जांपल दिया जाता है आपको। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि जंपिंग किसका
क्या है, जंपिंग जो है एक्टिविटी है वो क्या है, मोटर स्किल है, ग्रोस है, फाइन है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ग्रोस है, ग्रोस मोटर स्किल है। ठीक है, अब पेंसिल से लिखना क्या है, फाइन मोटर स्किल है। ऐसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम, जल्दी जल्दी करते हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स रनिंग, जंपिंग, होपिंग, फाइन मोटर स्किल नीटिंग, वीविंग एक्सेट्रा एंड राइटिंग वगैरह। जल्दी से आप कर लेना प्लीज। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, संज्ञानात्मक माने मेंटल स्किल जहाँ पे यूज हो रही है हमारी, जहाँ पे रीजनिंग यूज कर रहे हैं हम, प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सोल्विंग सोल्विंग एबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं, कंसेप्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, परसेप्शन ला रहे हैं, लैंग्वेज है। अब यहाँ पे एलईडी की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। ये किसने बताया था, नोम चॉम्स्की ने बताया था। ठीक है, अब इतना ही ठीक है। ये जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव होता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, लैंग्वेज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। जल्दी जल्दी करते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, कि जो हम सोशली हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, कि हम अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल में रख पाते हैं, फीलिंग एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, चेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग वंस ओन फीलिंग एंड हाउ टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस देम, अवेयरनेस, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। आज हम यहीं तक करते हैं, ये जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा आप, उसके बाद हम फिर या फिर थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये काफी कम है। डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट सीधा मतलब कोई भी ऐसे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स या विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट करेक्ट फॉर डेवलपमेंट, ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है through which physical, emotional, cognitive changes throughout our life. ठीक है, डेवलपमेंट इंक्लूड orderly and predictable change। ये टर्म हमेशा आई है, जैसे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दे दी तो विच पूछ लिया कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। सो हमेशा याद रखिए कि डेवलपमेंट इंक्लूड orderly and predictable changes। ये क्वेश्चंस आ रखे हैं पेपर में। एग्जाम्पल, बेबीज लर्न crawling before they can walk। ठीक है, डेवलपमेंट मॉडिफाइबल है। मैचुरेशन डिपेंड्स हाईली ऑन हेरिडिटी। Development of organism begins to conception, that is from developing into embryo to fetus until it is born। जो डेवलपमेंट है वो इन्वॉल्व बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। ठीक है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेस। यहाँ से हम इंपॉर्टेंट क्या बनता है आपके लिए, एक और टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट बढ़ती है, एच माने हेरिडिटी, और एंड इन्वायरमेंट। ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज यहाँ तक करते हैं, इसके बाद कल पर से आगे से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप इट अप। The concept of failure. In all our minds, we think that if somebody has failed in 10th class or 12th class or in degree, we think that is a failure for life because our system is like that. On the other hand, there can be only winners and learners. There is nothing like